हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 3 तरह की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। जब हम घर को लिस्ट करते हैं तो कुल मिला के 3 तरह के तरीके हो सकते हैं कि कैसे हम प्राइसिंग को स्ट्रैटेजाइज़ करें, कैसे हम लिस्टिंग को स्ट्रैटेजाइज़ करें। इन स्ट्रैटेजीज़ को, लिस्टिंग की या प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज़ को जानने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं रियल एस्टेट। तो पहली मार्केट होती है सेलर्स इंक्लाइंड मार्केट और सेलर ओरिएंटेड मार्केट, जिसमें सेलर इज कॉलिंग द शॉट्स और देर इज मोर डिमांड एंड देर इज लेस सप्लाई। तो जो भी लिस्टिंग आती है वो एकदम से जो है बहुत ब्रिस्कली वो बिक जाता है घर। दैट इज सेलर ओरिएंटेड मार्केट। दूसरी तरह की मार्केट है बैलेंस्ड मार्केट और सेचुरेटेड मार्केट, जहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों के दोनों इवन प्लेटफॉर्म पे हैं। और तीसरी तरह की मार्केट है ओवर सेचुरेटेड मार्केट। इट्स लाइक बायर्स मार्केट, जहाँ पर देर इज़ ओवर इन्वेंट्री ज़्यादा है, घर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड डिमांड इज़ लेस। सो दैट इज़ वेयर बायर्स आर कॉलिंग शॉट्स. So the three, in a nutshell, these are the three different types of markets. Now let's retrace and come back to our listing strategies. तो first strategy है where you list under the fair market value. इस स्ट्रैटेजी में मान लीजिए किसी घर की फेयर मार्केट वैल्यू 800,000 है, तो उसको आप 750K पे या 699K पे लिस्ट करते हैं जब सेलर्स ओरिएंटेड मार्केट है। उससे क्या होता है कि ऑलरेडी मार्केट बहुत हॉट है बिकॉज इट सेलर ओरिएंटेड है, और क्योंकि आपने उसको मार्केट वैल्यू से नीचे लिस्ट किया है तो उसके अंदर और ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होता है। लॉट ऑफ फुटफॉल्स हैपन, बहुत शोइंग्स होती हैं। तो अगर आप 6 दिन में, 4 दिन में आफ्टर यू लिस्ट देयर कुड बी पोटेंशियली 60 शोइंग्स, 40 शोइंग्स, 80 शोइंग्स, हैवी शोइंग्स होती हैं। और उसमें then what is done is that there is a offer date which is established, which is 4 days, 5 days or 7 days or 8 days based on the listing broker and the sellers. जिस ऑफर डेट पे जो लोग देखने आए उनमें से जो लोग आगे बढ़ के अपना ऑफ़र लेके आना चाहते हैं टेबल पे, उन सब के ऑफ़र्स रिव्यू होते हैं और उसमें से जो बेस्ट ऑफ़र इन टर्म्स ऑफ टर्म्स, कंडीशन, प्राइस, ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें मिलके जो सेलर को सबसे ज़्यादा माफिक और सूट करता है वो ऑफ़र सिलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वेयर यू लिस्टेड अंडर फेयर मार्केट वैल्यू in the in the hope that there would be lot of traction, and then that traction will translate into multiple offers on a given date which is already established upfront, and then further property will sell. So in this scenario what ends up happening is that more often than not property will fetch slightly more than its fair market value, because there is an inherent competition which is created between the prospect buyers when they are into this type of market. The second type of market is saturated market, or where buyers and sellers are both balanced. And then second type of strategy also matches that, which is where you list it right at the fair market value. So when you list a property right at the fair market value, what you do is, suppose property fair market value is 800K give and take, आप वहाँ पे थोड़ा सा कुशन ऐड करते हो 10,000, 15,000 और $20,000, and then you list it at that price, so that आपकी प्राइसिंग के अंदर थोड़ा सा बफर क्रिएट हो गया है फॉर नेगोशिएशन, एंड देन स्टिल यू आर एबल टू गेट अराउंड व्हाट द प्रॉपर्टी डिजर्व्स एज फार एज फेयर मार्केट वैल्यू इज कंसर्न। तो वो सेकंड स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पर आप लिस्ट करो राइट एट द फेयर मार्केट वैल्यू. This strategy in fact works in all kinds of market. Even if when market is hot, you can always list it at fair market value, adding a cushion to it, and it will sell. Even if market is saturated, it will work definitely. And even if market is buyer inclined, still you have to list it at fair market value with a slight cushion, so that the property shows promise in for the buyer prospects. तीसरी तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो सकती है वेयर यू लिस्ट अबव एंड बियॉन्ड फेयर मार्केट वैल्यू. ये स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब प्रॉपर्टी में वाव फैक्टर हो, प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा अपडेट्स के साथ हो या इतनी ज़्यादा अपीलिंग हो कि
जब उसमें कोई व्यक्ति अंदर घुसे तो उसको एकदम से कहे भाई वाह, जैसे आप अंदर घुसे और एकदम से 20 फुट का 22 फुट का फोयर है, अपडेट्स आर एब्सोल्युटली ऑफ हाईएस्ट वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी, एकदम से आप कहते हो कि भाई वाह क्या प्रॉपर्टी है। सो दैट इज वाव फैक्टर प्रॉपर्टी। उन प्रॉपर्टीज के अंदर even when you list beyond fair market value, it might work because property has so many updates and by design उनका जो marketing material होगा उसके अंदर भी वो सारी updates reflect करेंगी, वो सारे features reflect करेंगे, and then whenever footfalls happen, those people will appreciate the immense work which has gone in those properties, and that's the reason कि वो strategy वहाँ पर काम कर जाएगी जब आप उसको fair market value से थोड़ा सा अप करके लिस्ट करते हो। बट ये तभी होना चाहिए जब प्रॉपर्टी में वॉव फैक्टर है। अगर प्रॉपर्टी में वॉव फैक्टर नहीं है तो फिर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, राइट। प्रॉपर्टी स्टेल हो जाएगी और प्रॉपर्टी मार्केट में स्टैंड करेगी बट इट विल नॉट एंड अप बीइंग एज सोल्ड। तो 3 तरह की ये मोटी मोटी स्ट्रेटेजी है जब हम प्राइसिंग को पिच करते हैं, लिस्टिंग को पिच करते हैं मार्केट में। Listing it above fair market value, which should only be done in sellers oriented market, then listing it right at the fair market value with slight cushion, जो किसी भी market में चलता है, and it is, if you ask me, that's the most recommended strategy. And then third one is listing it beyond fair market value, but वो तभी करेंगे तभी करना चाहिए जब प्रॉपर्टी में वाव फैक्टर हो। होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ जिनको ये काम आए अगर वो लिस्टिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एंड फॉर एनी रियल एस्टेट हेल्प, आवर टीम हियर एट Elixir is available for the very best advice. We would love to work with you. Thanks. Till I see you next. Stay positive and stay smiling.